अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कहते इस समाचार जब ये दुखद समाचार हमारे अभियान दल के सदस्यों जब ये दुख समाचार हम मिला तो हमारे अभियान दल के सभी सदस्यों के चेहरे पर अवसादहीन उदासी छा गई। तो इस तरह के चेहरे को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने यह स्पष्ट कह दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान दल में अभियान में शामिल होने के लिए खतरों को तो झेलना ही पड़ता है, कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को आसानी से स्वीकार करनी पड़ती है, सहज बहुत आसानी से ही। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बांदा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। कहते उपनेता प्रेमचंद जो है पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, कहते उन्होंने 26 मार्च को पेरिस लौट आए और उन्होंने हमारी पहली बड़ी बांदा जो है खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत में परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि वह दल पहले वहां पहुंच गया था और उन्होंने वो हिमपात के ठीक ऊपर वाला रास्ता सब साफ कर दिया जहाँ पर बर्फ थी। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित बनाया गया और सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि उपनेता प्रेमचंद जी ने बताया कि हमने जो रास्ता साफ किया है वहाँ पर हमने पुल बनाकर रस्सियाँ बांध दी है और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया है, मेन रास्ता बना दिया गया है। सभी बड़ी कठिनाइयों का हमने जायजा ले लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ ग्लेशियर होता है, बर्फ की नदी कहते वहाँ पर है, परंतु बर्फ का गिरना भी जारी है। ये नियमित नहीं है कि कब गिरेगी और ना ही इसका कोई निश्चित समय है। और कहते इसलिए कहते जो हमने कार्य किए हैं जाने के लिए वो हिमपात के कारण पता नहीं कब गिरना शुरू हो जाए तो वो सारे हमारे कार्य व्यर्थ भी हो सकते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली और जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप में हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। बछेंद्री पाल कह रहे हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। क्यों कहते हैं ऊपर जो है एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य के अनुसार जो है ना ही हवा और पानी अनुकूल नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। कहते इसलिए हम शुरू में ही आरंभ में ही आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक आशा उत्पन्न होना हृदय में, कहते हम वैसी स्थिति में नहीं चल रहे थे क्योंकि पहले ही बुरी बुरी खबरें मिल रही थी। चढ़ाई करने से पहले ही एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणी को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहोत्से और नुत्से को ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती मीन देखती रही। भौचक्की मीन हैरान होना। एवरेस्ट शिखर बछेंद्री पाल जी कह रही है कि एवरेस्ट शिखर को मैंने 2 बार देखा था, परंतु बहुत दूर से देखा था और वहां पर पहुंचने पर मैंने एवरेस्ट पर्वत तो उसकी दूसरी श्रेणियों को भी देखा और देखकर मैं हैरान हो गई थी। और एवरेस्ट लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी हुई टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली जो है नदी को मैं देखती रही।